सीएम योगी आदित्यनाथ संभल में आए और तीर्थ नगरियों की बात न हो, यह हो नहीं सकता। आप जो ये स्टॉल देख रहे हैं, यहां आप देखेंगे कि वैदिक काल से लेकर मौर्य काल, गुप्त काल और मध्यकाल तक की तस्वीरें लगी है। ये वही संभल की धरती है जहां जामा मस्जिद को लेकर विवाद होता है, जहां तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं, और उसके बाद ये वही संभल की धरती बन जाती है जहां खुदाई के बाद कई मंदिर मिलते हैं। यहाँ के नायब तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि ये जो चीजें लगी हैं यहाँ पे, इसके मायने क्या हैं। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित शर्मा, नायब तहसीलदार जी, ये जो लगी है तस्वीरें, इसको कैसे समझाया जाए जनता? ये जो तस्वीरें हैं, ये मतलब जो मूर्तियां हैं, ये जनपद संभल के ही विभिन्न मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में से मिली हैं। मतलब खुदाई के दौरान और बाकी जो भी हमारे मतलब लेखपाल लोग और जो बाकी स्टाफ है वो जो जाते हैं, और ग्रामीण जो निवासी लोग हैं वो भी उनके गांव में अगर कुछ ऐसा निकलता है तो वो बताते हैं। उसके बाद ये यहाँ के संग्रहालय में एक में रखे जाते हैं, तो वहाँ से ही ये अगर कोई वीआईपी विजिट होती है देन उस दौरान इसको लाके उनको दिखाने के लिए रखा जाता है। तो 74 नलकूपों की बात है, वो संभल के जो 30 नलकूप जो ये है, इसमें इस फिगर के द्वारा देखा जा सकता है कि इसमें जो है, ब्रीफ कर पाएंगे? इसमें संभल जो जैसे मेन हरि मंदिर है यहाँ पे, तो इसके आसपास में और जो अलग अलग तीर्थ क्षेत्र ढूंढे गए हैं, तो उन तीर्थ क्षेत्रों के बारे में बहुत मतलब अभी उस पर अध्ययन चल रहा है। उसको जैसे जैसे आता जाएगा तो बाकी फिर बताया जाएगा, लेकिन ये है कि बेसिकली ये देखा गया है कि इतना क्षेत्र में अवेलेबल हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? उदयवीर सिंह, किस पोस्ट पे हैं आप? नायब तहसीलदार। तो आप एक बात बताएंगे मुझे कि ये जो मूर्तियां मुझे दिख रही हैं तमाम, ये पिछले जो जामा मस्जिद में जो घटना हुई थी और उसके बाद जब यहाँ संभल की एक तरीके से आप कहिए कि खुदाई शुरू हुई, तो क्या इनमें से कुछ मूर्तियां ऐसी भी हैं जो उसके बाद मिली हैं? खुदाई के बाद? हाँ, मतलब घटना के बाद मिली है। कौन कौन सी मूर्तियां मिली है, कुछ बता पाएंगे? तो देखो ये मूर्ति है, कौन सी है वो मूर्ति? ये ऊपर वाली। आप एक बता सकते हैं? ये कहाँ से मिली सर? ये ग्राम संभल तहसील में ही है कोई गांव। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ग्राम का नाम नहीं याद आ रहा है तो उस जगह पे क्या कुछ निर्माण हुआ था? यहाँ पर जो है ये मूर्ति जो है छत बिच्छत मतलब टूटी हुई मिली थी, तो उसको गांव वाले लोग उठा ले गए थे। अब वो जो है चामुंडा देवी के नाम से इसकी पूजा करते हैं, मंदिर बना रखा है उन्होंने ग्रामवासी। अब एक बात दर्शकों, मैं आपको एक एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ ताकि आप ये समझ पाएं कि संभल का जो इतिहास आपने पढ़ा, आपने किताबों में देखा, और जो अब इतिहास है वो काफी अलग है। आप जरा ये देखिए, गुप्तकालीन कमलांकित ईंट, 10वीं शती वृषभ पृष्ठ हनुमान जी की गुप्तकालीन मूर्ति है। यहाँ तक कि गुप्तकालीन गुप्त काल के दौरान की ईंटें भी रखी है। अभी आप और आगे आते हैं तो आपको कुछ मूर्तियां दिखाते हैं। ये कुषाण कालीन मूर्ति है। जैसे अभी नायब तहसीलदार साहब ने बताया कि ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति जो आप देख रहे हैं, ये मूर्ति उस घटना के बाद खुदाई के दौरान मिलती है। अब आप इस पे वैदिक काल और तमाम काल की चीजें देखते हैं, लेकिन ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो ये है शेष साई विष्णु प्रतिमा। इस प्रतिमा के बारे में पूरी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ भगवान विष्णु का शंखधारी हाथ है जो संभल क्षेत्र से मिला हुआ है। यहाँ तक कि ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो मुकुटधारी भगवान विष्णु का शीर्ष है, ये भी संभल क्षेत्र से मिला है। यहाँ जो भी तस्वीर आपको दिखेगी, यहाँ तक कि ये तस्वीर जो रखी है, किसी विशालकाय मूर्ति का अंश, नारी का अवक्ष शीर्ष, और ये भी अश्वमृण मूर्ति है। अब आप ये और तस्वीरें देखिए, यहाँ तक कि राम लक्ष्मण की मृण मूर्ति का अंश भी है। ये गुप्त काल के दौरान, जो गुप्त काल था उस दौरान यहाँ पे था। 11वीं शती की नारी प्रस्तार मूर्ति भी है, और 2200 साल पुराना कपड़े के छापे हैं, यानी ये शुंग काल के दौरान का है। अब आप कहिए कि ये संभल क्षेत्र से ये तस्वीरें मिली है। उड़ता शेर हो 1500 साल पुराना, 11वीं सदी की मूर्तियां हो, या शिवलिंग से तीव्र ऊर्जा विसर्जित करती 1500 साल पुरानी ईंट या टाइल हो। आप अगर ये तस्वीर देखें तो अब दर्शकों ये बात बतानी चाहिए, मुझे लगता है कि संभल का जो इतिहास आपने पढ़ा और योगी आदित्यनाथ ने संभल में जब खुदाई करवाई, यहाँ के अधिकारियों ने जब ये देखा कि यहाँ संभल जो एक तीर्थ नगरी थी उसकी किस तरीके से डेमोग्राफी बदलने की एक तरीके की कोशिश हुई, उन तस्वीरों पे और इन तस्वीरों पे अब आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर दें।